माय चैनल। आज हम थोड़ा सा मापन एवं मूल्यांकन यानी कि मेजरमेंट और इवोल्यूशन पर थोड़ी सी बात करते हैं। मापन और मूल्यांकन ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हैं और दोनों ही एजुकेशन के एक तरीके से नींव हैं, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं या जब भी हम किसी चीज की गुण या विशेषता को देखते हैं तो हमें उसका मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है। बिना मेजरमेंट के, बिना इवेल्यूट करे हम अपने निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे ही ठीक मापन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पुराना है। बहुत टाइम पहले से ही हम लोग का मापन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी। हम अपने दैनिक जीवन में सारे मापन करते हैं। मान लीजिए कोई दूध वाला है, भाई वो दूध भी लेके आता है तो वो 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर जितना आपको दूध चाहिए है वही आपको देगा। कोई टेलर है तो वो भी बिना मेजरमेंट का कपड़ा बनाएगा नहीं। भाई जब तक आपकी बॉडी का पूरा मेजरमेंट नहीं हो जाएगा तो कपड़ा कहाँ से रेडी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से कोई कार है, जा रही है या उसकी स्पीड है तो वो भी तो स्पीड है कंट्रोल हो रही है ना, कि 60 की स्पीड है कि 50 की स्पीड पे चल रही है, जो भी है गाड़ी की स्पीड भी हो रही है तो वो उसका मेजरमेंट हो गया। कोई हम चीज ले रहे हैं, कोई सब्जी भी लेने जा रहे हैं, तब भी हमको जितनी सब्जी चाहिए है तो उसका मेजरमेंट होता है। बिना मेजरमेंट के हम वो सब्जी भी नहीं ले सकते। और आप देखो कि अगर हम लोग इंटरव्यू करते हैं या कोई और भी काम भी करते हैं तो उसमें भी हमें ग्रेडिंग देते हैं कि ए ग्रेड मिला बंदे को, सी ग्रेड मिला या बी ग्रेड मिला, तो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसका मापन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से एजुकेशन के एरिया में भी बिना मापन के हम अपनी शिक्षा उद्देश्यों, शैक्षिक परिवर्तनों, शैक्षिक क्रियाकलापों का हम मापन नहीं कर सकते जब तक कि हम शैक्षिक दृष्टि में जो मापन जरूरी होते हैं उन चीजों का हम यूज ना करें। सोशियोमेट्री होती है और भी कई टाइप के कुछ टेक्निक्स हैं जो शिक्षा के एरिया में मापन का काम करते हैं। तो मापन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की गुण या विशेषता को प्रकट करते हैं। उसकी गुण या विशेषता या उसकी जो भी कुछ क्वालिटी है उसको हम मेजर करते हैं कि उसके अंदर किस बात की कितनी कितनी मापन है, उस बात पे कितनी कितनी उसने अपने को अचीवमेंट लिया है। बिना मापन के हम अचीवमेंट नहीं उसका देख सकते। जब हम लोग कोई फाइनली क्लासरूम में होते हैं और क्लास में अगर बात चल रही होती है, हमारा कोई लेक्चर चल रहा होता है, बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही लेक्चर सारे बच्चे जितने बैठे हैं उन सबको समझ में आए। कोई कम समझता है, कोई बहुत समझता है, कोई नहीं समझता है, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो बात को समझते हैं। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट बच्चे के सामने गया और हमने उस कॉन्सेप्ट से बच्चे से क्वेश्चन करे, अगर वो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बच्चे आंसर दे रहा है और सही दे रहा है या कहीं थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लेकिन उस चीज तक आ रहा है तो हमें लगेगा कि हमारा लेक्चर उस चीज तक सही पहुंच रहा है, हमारा मेजरमेंट हो रहा है। हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, हमारी पूरी बात क्लियर हो गई। अब हम उससे बच्चे के सामने हम चाहे तो किसी भी फॉर्म में अगर हम अपना उसका मापन करना चाहते हैं कि देखिए भाई उसको कितना समझ में आया, तो हम टेस्ट ले सकते हैं। ओरली हम उस बात को कह सकते हैं या हम थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या उससे रिलेटेड कई एग्जाम्पल उससे पूछ सकते हैं कि बताओ कि हमने अगर ऐसा ऐसा करा है तो अगर ऐसा ही सेम अगर वो कंडीशन आ जाए तो क्या होना चाहिए। अगर उससे रिलेटेड हमको सवाल के जवाब मिल रहे हैं, अगर सही दिशा में हमारी अगर जो लेक्चर है वो जा रहा है और बच्चा उसको सही तरीके से कह रहा है, तो हम समझेंगे कि हाँ इतना इतना बच्चे को समझ में आया, तो यानी कि इस चीज पे इतना उसका मापन हुआ। ठीक उसी तरीके से मान लो कि हम लोग जैसे एग्जाम करते हैं, हमारा एग्जाम हुआ, हमने क्वेश्चन पेपर बनाया, तो फर्स्ट टर्म के हुए या सेकंड टर्म के हुए, थर्ड टर्म के हुए, हमने कोर्स को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाला कोर्स जो हमने पढ़ाया उसका हमने एग्जाम कर लिया, एग्जाम पेपर बनाया, उसके बाद जो उसने स्कोर किया, हो सकता है ग्रेडिंग में स्कोर करे या मार्क्स में स्कोर करे, तो वही अचीवमेंट उसका मापन है कि उस बच्चे को कितना समझ में आया, उसको हमारी बात कितनी समझ में आई। तो मूल्यांकन और मापन दोनों ही वो
चीज है जिससे हम उसकी गुण या विशेषता को हम समझ सकते हैं या उसकी गुण या विशेषता प्रकट होती है। मापन के अंतर्गत किसी भी वस्तु के गुण या विशेषता का आंकिक स्वरूप प्रदान किया जाता है, यानी कि मापन का स्वरूप जो है वो आंकिक है। अब चाहे तो वो नंबर्स के थ्रू हो या ग्रेडिंग के थ्रू हो, तो जब हम मापन करेंगे तभी हमें अपनी चीज की सही वैल्यू समझ में आएगी कि हमने बच्चे को पढ़ाया शैक्षिक दिशा में, हमने बच्चे को पढ़ाया तो बच्चे ने कितना गेन करा, क्या रिस्पॉन्स हमें उससे मिला, तो वो चीज हमारी जो है वो मापन के थ्रू निकल के आती है। तो इस तरीके से मापन को समझने के लिए सबसे पहले तो ये देख लो कि मापन जो है वो 2 टाइप का होता है। मापन हम 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला हुआ गुणात्मक और सेकंड हुआ मात्रात्मक। गुणात्मक मापन के अंतर्गत वस्तु की गुण या विशेषता को प्रकट किया जाता है या उसको किसी समूहों में बांट दिया जाता है। मान लो अब मनुष्य है, महिला और पुरुष, तो महिला अलग हो गई और पुरुष का सेक्शन अलग बांट दिया। तो ये तो उनके गुणों के आधार पर हमने बांट दिया कि भाई थोड़े गुण महिला के हैं तो वो महिला वाला एरिया हो गया, ये जो पुरुष के गुण वाले लोग हैं तो वो पुरुष के गुण में हो गए। तो गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ, जिसमें हमने गुणों या विशेषताओं के आधार पर जो हमने बांटा, वो हमारा हो गया मापन गुणात्मक। अब इसमें मात्रात्मक में क्या होता है कि मात्रात्मक में हम इन गुणों का हमको मात्रा पता चलती है। मान लीजिए कि पुरुष है, पुरुष का हम नाम दे देते हैं मोहन, ठीक है। अब हमने मोहन मान दे दिया, गुणात्मक दूसरा तो ये मोहन जो है वो पुरुष है। अब इसकी अगर हाइट 5'8" है, यानी 5 फुट 8 इंच का है, तो ये 5 फुट 8 इंच जो है ये इसका मात्रात्मक मापन हो गया, है ना। अब इसी बीच में एक और एग्जाम्पल ले लो। मान लो कि गुणात्मक मापन के अंतर्गत हमने कुछ लोगों को ग्रामीण और कुछ को शहरी में बांटा। अभी हो गया जनसंख्या के आधार पे हमने मापन करा, तो उनके जो भी उनकी विशेषताएं हैं या जो भी उनके गुण हैं उनके आधार पर हमने उन्हें ग्रामीण या शहरी के रूप में बांट दिया। तो ये तो हो गया आपका गुणात्मक। अब इसमें मात्रात्मक क्या होगा, मान लो कि ग्रामीण है तो इनका काम है ना, कि कितना ये काम कर लेते हैं या क्या उनकी दिनचर्या है या क्या उनका एजुकेशन लेवल है या क्या उनका स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है। ऐसे ही ठीक शहरी एरिया में भी यही बात आ गई कि शहरी एरिया के लोगों का क्या वर्क है, क्या रूटीन है, क्या उनका लाइफ स्टाइल है। तो ये मात्रा प्रकट हुई तो ये मात्रात्मक बन गया। तो मापन के गुणात्मक एरिया में हम उस चीज की गुण या विशेषता को प्रकट करते हैं और मापन के मात्रात्मक एरिया में हम गुण की मात्रा को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, गुण की मात्रा। तो इस तरीके से जो मापन है वो 2 टाइप से हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मापन के अंतर्गत जो गुण होते हैं, भाई हर चीज का हमने मेजरमेंट किया तो जो कुछ गुण जो कुछ यूनिक निकल के आते हैं, यानी कि कुछ उनकी अपनी एक बात होती है, अपनी एक घटना होती है, वो चर कहलाते हैं। तो
चरों का अर्थ होता है किसी वस्तु की गुण या विशेषता का अपने आप में विशेष होना। जब किसी वस्तु की गुण या विशेषता या कोई घटना अपने आप में एक विशेषता रखती है तो वो विशेषता चर कहलाती है, वेरिएबल्स कहलाती है। चर की बहुत खास बात होती है कि चर जो हैं वो कभी स्थिर नहीं होते, कभी स्थिर नहीं होते। चर की जो कंडीशन है, जो स्पेशल क्वालिटी है या जो खास घटना है किसी भी चीज की या खास गुण है, वो कभी भी स्थिर नहीं होता, वो बदलता रहता है। चाहे तो वो बुद्धि लब्धि हुआ या चाहे तो उसका क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए बुद्धि लब्धि के संग में जो उसका व्यक्तित्व या उसकी वृद्धि, तो कोई भी चीज स्थिर नहीं होती। चरों की यही खासियत होती है कि चर स्थिर नहीं होते हैं। जिस टाइप से मात्रात्मक भी जो गुण है या मापन है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक उस तरीके से जो चर हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक। गुणात्मक में भी वही विशेषता या गुण की बात होती है। मात्रात्मक में उस गुण की कितनी मात्रा है उसे बताया जाता है। मात्रात्मक में ही दो प्रकार के चर होते हैं, एक तो सदच्चर और दूसरा असतच्चर। सदच्चर के अंतर्गत वो बातें होती हैं जिनमें मान होता है, जिनका अपना मान होता है, जिनको हम मान के थ्रू हम शो कर सकते हैं। लेकिन असतच्चर के अंदर मान नहीं होता है। तो जो भी व्यक्ति या जो भी घटना के या जो भी वस्तु के गुण या विशेषताएं होती हैं और उसमें कुछ खास जो घटना निकल के आती है, कुछ खास जो गुण होता है, वो चर कहलाते हैं। मापन और मूल्यांकन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन मापन का एरिया और मूल्यांकन का एरिया किन्हीं किन्हीं बातों में थोड़ा अलग है। जो मापन होता है वो मुख्य रूप से गुणों को प्रकट करता है और जो मूल्यांकन होता है उसमें मात्रा के थ्रू उसका इवोल्यूशन होता है। मात्रा के जो गुण की मात्रा होती है उसके द्वारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके द्वारा उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो चर के अंतर्गत अगर हम देखें कि स्थिर नहीं होता है और जैसे कि बुद्धि लब्धि है या व्यक्तित्व है या उसकी वृद्धि है, तो ये चीजें कभी भी स्थिर नहीं होती हैं। एक मनुष्य की बुद्धि लब्धि मान लो आज कुछ है, मान लो वो आज औसत है, तो जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य जो है वो हमेशा ही उसकी बुद्धि लब्धि औसत ही रहेगी। अगर कुछ कंडीशंस आती हैं या कुछ उसका जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है, उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है या कुछ उसका वातावरण ऐसा क्रिएट हो जाता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि घट या बढ़ भी सकती है। जरूरी नहीं है कि वो घटे, वो उसकी आईक्यू जो है वो बच्चे की बढ़ भी सकती है, तो ये स्थिर नहीं है। ठीक उसी तरीके से व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व बच्चे का या किसी भी बालक का या किसी मनुष्य का एक जैसा होता है, लेकिन समय के संग या कह लो कि माहौल के संग या परिवर्तन के साथ में कुछ चेंजिंग तो व्यक्तित्व में भी आती है। तीसरे में हम कहते हैं कि भाई स्थिर क्या नहीं है, भाई वृद्धि। आज बच्चा छोटा है, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, वृद्धि हुई, शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, तो वो स्थिर नहीं हुआ। तो चर कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं मापन के कुछ स्तर हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो मेरी वीडियोस को आगे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस मापन और मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। थैंक यू।